बाप रे। तो इन्फ्लेशन का जो फेड आंकड़ा देखता है वो और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से जॉब मार्केट स्ट्रांग है, तो फेड के पास और एमिनेशन हो गया, इसका मतलब और एग्रेसिव रेट हाइक्स के। नवंबर तो 75 मान ही लिया अब हमने, उसमें क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 75 होगा। तो वही पहली दिक्कत थी है। दूसरी दिक्कत, थोड़ा सा वो मैप को गोला घुमाए तो ये यूरोप साइड बड़े बड़े बैंक्स को लेकर, और पूरे वीकेंड क्रेडिट स्विस की राम कहानी सुन रहा था मैं ट्विटर हैंडल्स पे इधर उधर कि इतना साइज है, इससे पहले जो लेमन था उसका साइज इतना था, इसके यूएम तो इतने हैं, और इसके साथ ये दिक्कत आ गई है। इसके सीईओ साहब खुद कुछ कह रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? क्रेडिट स्विस की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या हो क्या गया? देखिए क्रेडिट स्विस की इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको नंबर से बता देता हूँ। हाँ। कंपनी के पास $400 बिलियन की कॉल मार्केट की लाइबिलिटीज है और $900 बिलियन की लेवरेज पोजीशन खड़ी हुई है। कैश कितना इन हैंड? $160 बिलियन। तो अगर आप लाइबिलिटीज सामने देखेंगे तो कैश काफ़ी कम है। दिक्कत क्यों आई? इसलिए दिक्कत आई क्योंकि पूरे यूरोप में बहुत बुरी स्थिति है। तो जो बॉन्ड आप इशू करते हैं, जो बैंक की तरफ से बॉन्ड्स हैं तमाम हैं, वो डिफ़ॉल्ट ना हो इसके लिए आप एक प्रीमियम पे करके सीडीएस लेते हैं, क्रॉस डिफ़ॉल्ट स्वैप। उसका रेट बढ़ने का मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यानी आप अपने रिस्क को हेज करने के लिए जो प्रोडक्ट लेते हैं उसकी दाम अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो आपको वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको लगता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। होने वाला मामला 14 साल के हाईस पे है, आगे लकी 25% 14 साल के हाईस पे है। जनवरी से टिल डेट 250 बेसिस पॉइंट की हाइक है इसमें। तो ये जो दर्शाता है कि डिफॉल्ट होने की संभावनाएं बनी, होगा कि नहीं होगा ये एक अलग कहानी है, लेकिन संभावनाएं बन गई, डर बन गया है। और ये साइज 2008 सीईओ साहब खुद भी तो बयान दे रहे हैं, फिर ऐसा थोड़ा ना कि हाँ, डर है, तो ये हुआ है। हाँ, ये पूरी घटनाएं जब हुई तमाम जगहों पे चलने लगा, तो अभी जुलाई में जो नए सीईओ साहब ने ज्वाइन किया है, उनको आके सफाई देनी पड़ी कि मुझे 100 दिन दीजिए आप। 27 अक्टूबर को एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग प्लान घोषित किया जाएगा क्रेडिट स्विस के लिए, और उन्होंने कहा कि 100 डेज में हम कोशिश करेंगे इसको टर्न अराउंड करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसमें कैसे बताएंगे? मैसिव ले ऑफ होंगे। ये है रिस्ट्रक्चरिंग का पहला तरीका कि आप पहले जनता को निकालो, थोड़ी सैलरी बचेगी उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि नए तरीके से लें। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है जो ब्रू कर रही है, और ये सिर्फ क्रेडिट स्विस तक नहीं है, डॉयचे बैंक की तरफ है। बट डॉयचे बैंक से अभी सिर्फ शेयर प्राइस गिरा बहुत ज्यादा हुआ है। इनका शेयर प्राइस 56% गिर चुका है। इनकी $3 के आसपास आ गया है। डॉयचे बैंक साथ में लपेटे में आ रहा है। हाँ, लपेटे में आ रहा है ना। अब देखिए, जैसे किसी ने बहुत अच्छा लिखा ट्विटर में कि लीमन बता के थोड़ी आया था। हाँ। तो अभी हमको नहीं पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही। मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने आशीष इसी शो में करीब करीब 2 या ढाई महीने पहले हमने एक बार सीडीएस की चर्चा की थी, क्योंकि तब प्रीमियम बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन वो बड़ा इनिशियल था। तो कई लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जबरदस्ती सीडीएस को इतना भाव दे रहे हो। लेकिन उस समय मुझे लगा था कि सीडीएस का बढ़ना खतरे की घंटी है। अनुराग सिंह जो अपने यहाँ यूएस से आते हैं, मेरी उनसे प्राइवेट चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नहीं, सीडीएस एक चैलेंज है, लेकिन अभी हम लोग बात इसलिए नहीं करें क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन अब आपको बात करनी पड़ेगी। तो क्या ब्रीफ हो रहा पता नहीं हमको। दूसरा, आप देखिए बैंक यूके को S&P ग्लोबल ने डाउनग्रेड किया है। अभी उनकी जो AA स्टेबल की रेटिंग थी उसको घटा के AA नेगेटिव कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने अपना काम खुद लगा लिया। इतनी मुश्किल खड़ी कर ली है, वहाँ की करेंसी बिल्कुल धराशायी पड़ी हुई है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है। अब वो बार बार ट्रस्ट साहब एक बयान देके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती कि नहीं हमने ठीक किया, ये किया वो किया, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इस बार। ये है वो नेटो वर्सेस रशिया सबके लग गई, एक यूएस ही चमक रहा है, सब फंस गए बुरी तरीके से। अच्छा, ये क्रेडिट स्विस जो है स्विट्जरलैंड का,